नमस्कार, राम राम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है तो उसे कई परेशानियों और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, साथ ही करियर में मेहनत के बाद भी उसे सफलता नहीं मिल पाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जिस तरह भगवान की कृपा के बिना व्यक्ति जीवन में तरक्की नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के पितृ उससे नाराज है ना, तो भी उसके कार्य में कोई ना कोई रुकावट आती रहती है। देखिए, पितृदोष होने पर उसका निवारण करना बहुत आवश्यक होता है। अक्सर लोग पितृदोष से मुक्ति के लिए पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि करते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण नहीं जान पाते हैं। आखिर पितृदोष क्यों लगता है? धार्मिक मान्यता है कि पितृदोष व्यक्ति की छोटी छोटी गलतियों के कारण लग सकता है। तो आइए जानते हैं मेरे वीडियो में पितृदोष लगने के कारण क्या है और पितृदोष से मुक्ति के उपाय क्या हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सबसे पहले जानिए पितृदोष लगने का कारण क्या होता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष लगने के कई कारण हो सकते हैं। पितृदोष का सबसे पहला ये कारण होता है, अगर किसी के घर में किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार या फिर तर्पण विधि विधान से नहीं किया जाता है, तो उस व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती है और मृत व्यक्ति की आत्मा को परलोक में दुख उठाना पड़ता है। उसके मन के दुख और नाराजगी के कारण घर के मुखिया को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। पितृदोष लगने का दूसरा बड़ा कारण जानिए। जब किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में दूसरे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव में सूर्य के साथ केतु होता है, तो इस स्थिति में पितृदोष लगता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए उपाय ना किए जाए ना, तो ये पीढ़ियों तक चलता रहता है। ऐसे में नाराज पितरों को मनाने के लिए उनका श्राद्ध, तर्पण, हवन, पूजन और धार्मिक अनुष्ठान कराने जरूरी होते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य गलतियों के कारण भी व्यक्ति के जीवन में पितृदोष लग जाता है, वो आप जान लीजिए। देखिए, पितरों या फिर घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान होना पितृदोष लगने की एक बड़ी वजह होती है। पीपल, नीम, बरगद के पेड़ को काटना भी पितृदोष लगने की एक बड़ी वजह मानी जाती है। घर में यदि आपके रोजाना कलेश होते हैं ना, तो ये भी एक बड़ी वजह है कि आपके घर के मुखिया को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। किसी जानवर या फिर सांप की हत्या करने पर भी पितृदोष लग जाता है। आप ये भी जान लीजिए कि जब किसी की जन्म कुंडली में सूर्य और राहु निकटता में या युति में होते हैं, तो इसे पितृदोष बनने का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, जिससे व्यक्ति को जीवन में कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पितृदोष से मुक्ति के उपाय क्या होते हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करिए। इस दौरान उनका श्राद्ध, तर्पण विधि पूर्ण करने से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और पितृदोष से भी आपको छुटकारा मिलता है। नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ में काला तिल डला हुआ दूध चढ़ाना चाहिए। साथ ही अक्षत और फूल अर्पित करके पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अमावस्या के दिन शाम के समय पर घर की दक्षिण दिशा में तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष दूर हो जाता है और आपके जीवन की सभी बाधाएं भी दूर होने लगती है। अब ये जान लीजिए दोस्तों कि अमावस्या के दिन पितरों का वास पीपल के पेड़ में माना जाता है। इस दिन दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अब इस उपाय को करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है। आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए प्रत्येक अमावस्या पर पितरों का तर्पण करके उनके नाम पर दान पुण्य जरूर करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराएं गरीबों को। साथ ही आप कुत्ता, गाय, कौवे को भी अन्न जरूर खिलाएं। घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की फोटो लगानी चाहिए। दक्षिण दिशा को यमलोक की दिशा माना जाता है। रोजाना पूर्वजों की फोटो को साफ करें, उनकी फोटो पर फूल अर्पित करें, माला चढ़ाएं और अपनी गलतियों के लिए आप क्षमा मांगे। तो आपने दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ली है हमारे वीडियो में। एक ये कि किस वजह से लगता है पितृदोष, और दूसरा ये कि कैसे आप पितृदोष से उपाय करके छुटकारा पा सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी तरह की रोचक और जरूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।